अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आप दो बेहद खूबसूरत और अद्भुत तस्वीरें देख रहे हैं। पहली तस्वीर मैसूर पैलेस की तस्वीर, जहां पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम लोगों के साथ, सैकड़ों की तादाद में जो लोग इकट्ठा हुए उनके साथ योगाभ्यास कर रहे। तो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं नोएडा स्टेडियम से, जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भव्य मंच पर यहां पर मौजूद हैं और सीधी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। देखिए, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, ताज़ा तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। इस ऐतिहासिक क्षण की शुरुआत हो चुकी है। 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत हो चुकी है। यहाँ पर एक एक कर आसन किया जा रहा है। थोड़ी देर पहले यहाँ पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की। जैसा कि आपको मालूम है कि भारतीय परंपरा में, भारतीय संस्कृति में किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत दीप प्रज्वलित करके की जाती है। तो दीप प्रज्वलन हुआ, उसके बाद शांति पाठ किया गया और शांति पाठ के बाद एक एक कर तमाम आसनों को एक एक कर किया जाएगा। आप देख पा रहे हैं मंच की सीधी तस्वीर। दो तस्वीरें लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। यहाँ पर आप बखूबी देख सकते हैं कि किस तरह से एक अनुशासन पूर्ण तरीके से यहाँ पर योगाभ्यास किया जा रहा है। अनुशासन सिखाता है योग। ये योग पद्धति आपको अनुशासित रहना सिखाती है, स्वस्थ रहना सिखाती है। योग के बारे में कहा जाता है, योग से मिलती है निरोग काया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं भव्य मंच पर मौजूद है स्थानीय सांसद डॉक्टर महेश शर्मा, साथ ही साथ विधायक पंकज सिंह भी मौजूद हैं। तमाम विशिष्ट अतिथियों के बीच यहाँ पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा विश्व भर में योग का संदेश देते हुए, यहाँ पर आप तस्वीरें देखिए किस तरह से दोनों ही अगर हम अलग अलग तस्वीर की बात करें, तस्वीर अलग अलग है लेकिन संदेश एक है, मानवता के लिए योग। और अभी थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री ने भी अपने संबोधन में कहा कि योगा सिर्फ आपकी लाइफस्टाइल का पार्ट नहीं रह गया है, बल्कि जीने का तरीका बन गया है। इट्स नॉट पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स वे ऑफ लाइफ। एक बड़ा संदेश निरोग और स्वस्थ शरीर के लिए, स्वस्थ मन के लिए। योगा के बारे में खास बात ये कही जाती है, इससे ना सिर्फ आपको एक स्वस्थ शरीर मिलता है बल्कि स्वस्थ मन भी मिलता है। और इसी के लिए इसी पद्धति को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। जैसा कि प्रधानमंत्री ने भी कहा कि ये अब वैश्विक पर्व बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस एक वैश्विक पर्व बन गया है, विश्व के लिए एक पर्व बन गया है। अब ये सिर्फ हमारे देश भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के कोने कोने में पहुंच चुका है और इसका लोहा सब मान रहे हैं। खास तौर पर यहाँ पर किस तरह से हमने कोरोना काल में फतह पाई है योग के जरिए, ये हम सब बखूबी जानते हैं। कोरोना काल में रामबाण से कम नहीं रहा योगा यहाँ। और खास तौर पर प्राणायाम की हम बात करें तो यहाँ पे देखिए किस तरह से एक एक कर तमाम आसन किए जा रहे हैं। 19 आसन किए जाएंगे इस तकरीबन 1 घंटे की अवधि में, और इसमें कुछ प्राणायाम भी शामिल हैं। और देखिए, पूरा विश्व एक साथ योग कर रहा है, यही सबसे खूबसूरत बात है, खूबसूरत हिस्सा है इस वैश्विक पर्व का। योग से देखिए यहाँ पर कई आसनों से कई तरह की बीमारियों से आप निजात पाते हैं और ख़ास तौर पर शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, आप निरोग रहते हैं। और प्रधानमंत्री ने भी कहा कि देखिए, योग के जरिए हम कहीं ना कहीं सुख, शांति और स्वास्थ्य को हासिल करते हैं। इसलिए योग को बेस्ट माना जा रहा है आपकी फिटनेस के लिए। तमाम भारत सरकार के मंत्री अलग अलग जगहों पर, 75 जगहों पर अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। संदेश वही है जो हम आपको बार बार बता रहे हैं, संदेश यही है, मानवता के लिए योग। अब सिर्फ किसी व्यक्ति विशेष के लिए, धर्म विशेष के लिए, वर्ग विशेष के लिए योग नहीं रह गया है, बल्कि मानवता के लिए योग है। योग कहीं ना कहीं हम सबको जोड़ता है, एक जगह पर लाता है। और तस्वीरें देखिए, लगातार हम आपको दोनों ही तस्वीर दिखा रहे हैं। अद्भुत तस्वीरें इस वक्त निकलकर सामने आ रही हैं। सुबह की बेला है और यकीन मानिए इस क्षण के लिए, इस घड़ी के लिए लोगों ने व्यापक तैयारियां की हैं, न सिर्फ सरकार की तरफ से, प्रशासन के लिए, लेकिन यहाँ पर निजी स्तर पर भी लोगों के मन में योगा दिवस को लेकर, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर, इंटरनेशनल योगा डे को लेकर एक अलग उत्साह है, एक्साइटमेंट है, जो कि आप तमाम चेहरों पर देख सकते हैं।
जैसा कि हम सब जानते हैं, ये वक्त सुबह का जो वक्त होता है, कुछ लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं, कुछ लोग जिम में जाकर पसीने बहाते हैं। लेकिन देखिए, ये भारतीय संस्कृति की अद्भुत तस्वीरें हैं, सुंदर तस्वीरें हैं कि एक छत के नीचे सैकड़ों की तादाद में, लाखों की तादाद में कहीं कहीं लोग योगाभ्यास कर रहे हैं, इकट्ठे हैं यहाँ पर ना जाति है, ना धर्म है, ना वर्ग है, ना उम्र की सीमा है। यहाँ पर बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, तमाम लोग इकट्ठा होकर योगाभ्यास करते हुए, इससे खूबसूरत तस्वीर सुबह की बेला में भली क्या ही सामने आ सकती है। तस्वीरें देखिए आप, लगातार हम आपको दोनों ही तरफ की तस्वीरें दिखा रहे हैं। 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है भारत और पूरा विश्व। इस मौके पर देखिए, खासतौर पर सरकार की तरफ से भव्य तैयारियां की गई हैं, बड़े आयोजन किए गए हैं। देश की 75,000 जगहों पर यहाँ पर अलग अलग कार्यक्रम किए जा रहे हैं और इन कार्यक्रमों को लीड करते हुए सरकार के मंत्री आपको मंच पर नजर आएंगे। और खास तौर पर हमने कई जगह पर देखा, मुख्य मंच पर कहीं कहीं योग गुरु की भूमिका में बच्चे नजर आ रहे हैं। ये बेहद ही सुंदर तस्वीर है कि यहाँ पर देखिए, अगर हम कई योग शिविर की भी हम बात करते हैं तो बड़ी अच्छी बात देखने को मिलती है। कहीं कहीं आपको बच्चे दिखेंगे वहां पर योगाभ्यास करवाते हुए, सामने बुजुर्ग भी बैठे हों लेकिन वो उनके स्टूडेंट होते हैं वहां पर और वो उनसे बिना किसी झिझक के योग सीखते हैं। दोनों तस्वीरें, अलौकिक तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि योग एक प्राचीन शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक अभ्यास है, तो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरी तरफ तस्वीर नोएडा इंडोर स्टेडियम से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तमाम लोगों के साथ लगभग 2000 की भीड़ के मौजूदगी में यहां पर योगाभ्यास करते हुए। आपका लाइव तो नहीं चल रहा? तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। ये सीधी तस्वीर दो ऐतिहासिक जगह आप कह सकते हैं, क्योंकि हम अभी 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरी तरफ आप देख रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को, तीसरी तस्वीर में आप देख पा रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तमाम लोगों की मौजूदगी में यहाँ पर योगाभ्यास करते हुए और विश्व भर को योग का संदेश देते हुए। देखिए तस्वीर, लगातार हम आपको बता रहे हैं कि ये एक प्राचीन अभ्यास है। योग एक प्राचीन शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक अभ्यास है जिसकी शुरुआत, जिसकी उत्पत्ति फक्र से हम कह सकते हैं कि भारत में हुई है और इसी संस्कृति को आगे बढ़ते हुए आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर तीनों ही जगह में आप एक सामान्य बात देख पाएंगे कि यहाँ पर किसी तरह की कोई सीमा नजर नहीं आ रही है। तमाम लोग